अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट लेने लगे हैं एक्सरसाइज 2.3 पे, जिसमें हमने रेडिकल एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल नोटेशन में और एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में चेंज करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रेडिकल एक्सप्रेशन क्या होते हैं। रेडिकल एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें हमें स्क्वायर रूट दिया होता है, मतलब कि किसी भी रूट्स में, ज़रूरी नहीं है कि स्क्वायर रूट, वो क्यूब रूट भी हो सकता है, फिफ्थ रूट, फोर्थ रूट भी हो सकता है। मतलब कि किसी रूट में जब हमें कोई डिजिट दिया हो तो वो हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन होगा, और जब किसी पावर फॉर्म में दिया होगा, मतलब x के ऊपर पावर 2 या x के ऊपर 1/2 या किसी नंबर के ऊपर कोई पावर दिया होगा, तो वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी, वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन होगी। अब यहाँ पर एक्सरसाइज 2.3 में डिफरेंट क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं, तो उसमें जो है, जो रेडिकल एक्सप्रेशन है उसको हमने एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है, जो एक्सपोनेंशियल है उसको रेडिकल में चेंज करना है। तो फर्स्ट वन हमें दिया हुआ है, क्यूब रूट है 64 -64, और ये हमें क्यूब रूट में दिया हुआ है। इसको अब आप देख सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन जो है वो रेडिकल एक्सप्रेशन में है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्यूब रूट दिया हुआ है। मतलब कि कोई भी रूट दिया हो तो आप समझ जाना कि ये रेडिकल एक्सप्रेशन में है। इसको हमने चेंज करना है एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में। एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में चेंज करने के लिए हमने सिंपल जो है -64, और ये जो बाहर हमें जो भी रूट दिया होगा, जब हमें कुछ ना दिया तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर हमें स्क्वायर रूट दिया हुआ है, लेकिन इसके अलावा जो भी दिया होगा उसको हमने 1/3 फॉर्म में लिख लेना है। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें कहा हुआ है कि इसको सिंप्लीफाई नहीं करना। वैसे तो ये सिंप्लीफाई हो सकता है, लेकिन हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है कि इसको जस्ट एक एक्सप्रेशन से दूसरे एक्सप्रेशन में, मतलब रेडिकल को एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में चेंज करना है, लेकिन सिंप्लीफाई हमें नहीं करना। तो ये रेडिकल एक्सप्रेशन से एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में चेंज हो चुका है। अब जो इसका सेकंड पार्ट है वो हमें दिया हुआ है 2 होल 3/5। मतलब अब आप इसको देख सकते हैं कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें दिया हुआ है, इसको हमें चेंज करना है रेडिकल एक्सप्रेशन में। तो रेडिकल एक्सप्रेशन में चेंज करने के लिए हमारे पास जो पावर दी होती है उसके न्यूमरेटर में, मतलब जो अपर पार्ट होता है उसमें 1 का होना ज़रूरी है। तो उसको 1 करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे। और 1 करना क्यों है, ताकि हम इजीली इसको रेडिकल फॉर्म में चेंज कर सकें, क्योंकि रेडिकल फॉर्म में जब हम चेंज करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 ही आ रहा है। लेकिन अगर 1 के अलावा कुछ भी दिया हो तो आप उसको, जो बेस दी होती है उसके ऊपर पावर बना दिया करो। इस तरह जैसे मैंने बना दिया, इसका यहाँ पर 3 था, जबकि हमें यहाँ पर 1 चाहिए, तो हमने क्या किया, इस 3 को 2 के ऊपर ले आए और यहाँ पर 1 आ गया। तो अब इजीली आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो रेडिकल फॉर्म में। आपने रेडिकल का साइन लगाना है रूट का, और इसमें जो ये जो एक्सपोनेंट है, इस एक्सपोनेंट का जो बेस है वो इस रूट के अंदर आ जाएगा, और ये जो फिफ्थ रूट है वो ऐसे बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल फॉर्म में चेंज हो चुका है। इसी तरह इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो है -7 1/3। अब इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं हमें ऑलरेडी जो डी पावर की न्यूमरेटर है वो ऑलरेडी 1 है, इसलिए हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसको सिंपल जो है वो हमने रेडिकल फॉर्म में लिख लेना है ऐसे, -7, और ये 1/3 है तो बस इसको सिंपल बाहर 3 लगा लेंगे, तो ये रेडिकल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अगर आपको जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो इस तरह दी हो कि यहाँ न्यूमरेटर में कोई और नंबर हो, तो उसको आपने 1 बनाना है पहले। जैसे यहाँ पर 3 था तो हमने इसको 1 इजीली बना लिया, इसको 1/5 ही लिख लिया। ये जो एक्स्ट्रा था, जो जिसने 1 की जगह ली थी, तो उसको हमने बेस के ऊपर लिख लिया। अच्छा, नेक्स्ट वन है इसका फोर्थ पार्ट, जो कि है y -2/3। इसमें अब आप देख सकते हैं कि अगेन हमें न्यूमरेटर में -2 आया हुआ है, तो इस -2 को हमने ख़त्म करने के लिए इसको y के ऊपर लिख लेंगे, और बाहर जो ब्रैकेट के बाहर इसको 1/3 लिख लेंगे। तो अब न्यूमरेटर में 1 आ चुका है, तो जो एक्सपोनेंट का बेस है वो रूट के अंदर आएगा, और जो एक्सपोनेंट है वो रूट के बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म रेडिकल फॉर्म में इजीली चेंज हो गया है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ट्रू फॉल्स दिया हुआ है। हमने देखना है कि जो स्टेटमेंट हमें दी हुई है वो ट्रू है या फॉल्स है।
तो वो सॉल्व करने के बाद हमें पता चलेगा। अब आप इसका लेफ्ट हैंड साइड देख सकते हैं, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये रेडिकल फॉर्म में। तो इस रेडिकल फॉर्म को आप चेंज करके देख लो कि क्या वाक़ई इससे इस रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में चेंज करने से ये वाला आता है या नहीं। लेकिन जब हमने इसको चेंज किया तो √5 को आप चेंज करके देखो तो ये बनता है, इसके बाहर कोई भी रूट नहीं दिया हुआ, तो इट्स मीन कि यहाँ पर 1/2 है। लेकिन हमारे पास लेफ़्ट साइड हमें 1/5 दी हुई है, तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट है 2 होल 2/3 इज़ इक्वल टू 4/3। अब इसका जो है हम चेंज करेंगे इसको, ये एक्सपोनेंशियल में दिया हुआ है और ये रेडिकल में। इस एक्सपोनेंशियल को आप ये यहाँ पे सॉल्व हो सकता है एक्सपोनेंशियल, तो आप इसको इस एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में चेंज करके देखो क्या वाक़ई में ये वाला पार्ट आता है कि नहीं। तो एक्सपोनेंशियल को मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर 1 का होना ज़रूरी है रेडिकल में चेंज करने के लिए। तो इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे जैसे मैं पहले समझा चुकी हूँ, 4 होल 1/3। अब इसको जो है आप रेडिकल में चेंज करो तो ये बनता है 4, और जो एक्सपोनेंट है वो बाहर आ जाएगा रेडिकल के। तो देख लें बिल्कुल ये एग्जैक्टली राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। इसका लेफ्ट साइड जो सी साइड सॉल्व होती है आप उसी साइड को सॉल्व करके दूसरी साइड के इक्वल लाना है कि वो, अगर लेफ़्ट साइड सॉल्व हो रही है तो आप लेफ़्ट को सॉल्व करके देखो कि राइट हैंड साइड के इक्वल आती है या नहीं। अगर राइट हैंड साइड में कोई सोल्यूशन पॉसिबल है तो आप वो सॉल्व करके देखो कि उससे लेफ़्ट साइड आती है या फिर नहीं। अच्छा, इसका थर्ड पार्ट हम सॉल्व करके देखते हैं कि क्या वो सही आता है या नहीं। अच्छा, यहाँ पर राइट हैंड साइड का आप देख सकते हैं, ये तो सॉल्व हो नहीं सकता, लेकिन अगर इसको देखें तो ये वाला सॉल्व हो सकता है। अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख लें 7 स्क्वायर में, या फिर आप इसको रेडिकल, इसके 2 मेथड है, ये वाला भी है सही है। 7 स्क्वायर लगा के आप इसका किसी कटिंग कर लो तो इससे 7 आता है, जबकि राइट हैंड साइड में हमें √7 दिया हुआ है। तो ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है ये आपके पास फॉल्स है। वैसे अगर आप इस 49 को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि 49 लिख के इसको आप पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लो लाइक दिस। यहाँ पर कोई भी रूट नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 है, तो इसलिए मैंने 1/2 लिख लिया। फिर 7 स्क्वायर होल 1/2, इनकी कटिंग हो जाती है तो इससे 7 आता है। तो इस 7 को आप मैच करो कि क्या राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है या नहीं। तो आप देख लें ये राइट हैंड साइड के बिल्कुल भी इक्वल नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है। तो इसका अब नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ वन। ये हमें दिया हुआ है x27 क्यूब इज़ इक्वल टू x। ये कह रहे हैं कि इसको जब हम सॉल्व करें तो इससे हमारे पास आंसर आता है x, मतलब कि अगर हम लेफ़्ट साइड को सॉल्व करें तो पहले तो आप सिंपल इस रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में चेंज करके देखो क्या आता है। x27 होल 1/3। जब आप 3 और 27 की बल्कि इसको क्यूब ऑफ क्यूब भी हम लिख सकते हैं x27 को इस तरीके से x क्यूब ऑफ क्यूब होल 1/3, मतलब कि हमने इस 27 को x क्यूब ऑफ क्यूब लिख लिया है सिर्फ इस वजह से कि ताकि इसकी 3 से कटिंग हो सके। x क्यूब ऑफ क्यूब लिखा है तो इस 3 से कटिंग हो जाती है, तो इसका आंसर x क्यूब आता है जो कि x के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट भी हमें फॉल्स दी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 2 एंड हो जाता है यहीं पे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें सिंप्लीफिकेशन दी हुई है, हमें रेडिकल फॉर्म दिया हुआ है और उसको हमने कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल में, और उसके बाद अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तो उसको सिंप्लीफाई कर लेना। तो सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करो तो आप देखो ये 1/3 बन जाता है। 125 का फैक्टराइजेशन करोगे तो हमारे पास 5 क्यूब आता है। ये माइनस ऐसे ही आता रहेगा नीचे, तो इसकी इससे कटिंग हो जाती है तो हमारे पास -5 आ जाता है। ये सिंप्लीफाई हो गया। अच्छा, यहाँ पर भी हम पहले जो है वो इसको चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो ये इस तरह हो जाएगा। फिर इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे जैसे 125 की थी इस तरीके से। फिर जो 1/3 है
ये ब्रैकेट में जितने सारे हैं इन सब के लिए अप्लाई होगा। ये 1/3 स्पेसिफिकली न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर के लिए नहीं है, ये दोनों के लिए है क्योंकि ब्रैकेट में दोनों कवर अप हो रहे हैं। तो आपने ये 1/3 इंडिविजुअली अप्लाई करना है, पहले न्यूमरेटर पे इस तरीके से और फिर डिनोमिनेटर पे अप्लाई करना है इस तरीके से। इंडिविजुअली अप्लाई करने के बाद आपने देखना है कि इनकी कटिंग हो सकती है मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए, तो आपने इनकी कटिंग कर देनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पावर जो है वो 2 के ऊपर भी 1 रह जाता है और 3 के ऊपर भी 1 पावर रह जाती है। तो 2 पावर 1 का मतलब है 2 और 3 पावर 1 का मतलब है 3। तो इसका आ जाता है -2/3। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 3 एंड हो जाता है और एक्सरसाइज 2.3 भी एंड हो चुका है। एक्सरसाइज 2.4 हम नई आने वाली वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।